कंगुआ आखिरकार थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा इमेजिन एक मूवी जो अपने विजुअल्स और ग्रैंड स्टोरी टेलिंग से पूरी दुनिया को क्रिएट कर रही है, लेकिन क्या उस दुनिया में कुछ खास है या फिर बस धुआं धुआं है। हाँ जी, कंगुआ का रिव्यू लेकर के आया हूं मैं, जिसमें सूर्या और बॉबी देओल नजर आए हैं एक ऐसी कहानी के साथ में जो एकदम हटके है, नई भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली है कैसी, देखने लायक है या नहीं, तो चलिए इसी पर हम फुल रिव्यू के साथ में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा कंगुआ का इंट्रो दे दूं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शिवा ने और कास्ट में है हमारे अपने सूर्या इन अ डबल रोल, बॉबी देओल एज द मेन विलन और दिशा पाटनी इन अ ग्लैमरस रोल। एज यूजुअल वो यही कर पाती हैं, एक्टिंग तो उनसे होती नहीं है। योद्धा में जरूर थोड़े बहुत इन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स शोकेस किए थे, लेकिन उसके बाद इन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है जहां पर एक्टिंग स्किल्स का यूज किया जा सके। रिलीज तो हुई है ये मूवी थिएटर्स में अब, एंड इट्स इवन अवेलेबल इन हिंदी डब्ड वर्जन, वो भी 3D में। अब इस फिल्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लो, एक एंशिएंट और मॉडर्न कॉम्बिनेशन मिलाया है। एक तरफ 1070 AD की एरा में बेस स्टोरी, दूसरी तरफ 2024 का मॉडर्न जमाना। अब प्लॉट विदाउट स्पॉइलर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जो स्टोरी है वो एक पुरानी दुनिया से मॉडर्न दुनिया में आती है। पुनर्जन्म और रिवेंज का एक बड़ा एलिमेंट है स्टोरी में। सूर्या प्लेज अ डुअल रोल, जिसमें एक कैरेक्टर पूरा 1070 AD में बेस है, दूसरा 2024 में। बॉबी देओल विलेन के रूप में आए हैं और उनका रोल एकदम डार्क और ग्रिटी है। लेकिन क्या ये वो विलन है? लेकिन क्या ये विलन वो इम्पैक्ट डाल पाता है जो एक्सपेक्टेड था? यही ट्विस्ट पर पूरी कहानी टिकी है और यहाँ पर लोग निराश भी हुए हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पूरा रिव्यू सुने, फिर ही कोई फैसला करें। अब देखिए, एनालिसिस ऑफ की एलिमेंट्स लाइक डायरेक्शन, VFX एंड म्यूजिक, इन पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सो विजुअल्स पर काफी पैसा लगा है, नो डाउट वो दिखता भी है। वो एंशिएंट दुनिया के सेट्स और VFX का कमाल लाजवाब है। स्पेशली एक वॉर सीक्वेंस, उसका एग्जीक्यूशन इतना अच्छा है। फर्स्ट हाफ ना मुझे सीरियसली लगा कि क्या जरूरत थी इतना ज्यादा फोर्स्ड कॉमेडी और ड्रैग्ड सीन्स दिखाने की। डोंट नो क्या हो गया है मेकर्स को। योगा बाबू का कैरेक्टर इतना ज्यादा फोर्स्ड कॉमेडी सीन्स दिए गए हैं कि भैया थोड़ा सा इरिटेटिंग लगते हैं। मतलब जो नेचुरल उनका फ्लो है वो आ ही नहीं पाया पूरी मूवी में। वेल, अब म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स पर भी हम आ जाते हैं। इसमें म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर भी थोड़ा लाउड है, स्पेशली जब एक्शन और ड्रामा के सीन्स होते हैं। वो एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। आप समझ नहीं पाते कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। सो अगर सबटल स्कोर होता तो शायद ज्यादा इंपैक्टफुल होता, जैसे हम गेम ऑफ थ्रोन्स में देखते आए हैं, या फिर हाउस ऑफ ड्रैगन में देखा है, या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में देखा है। मगर जो इन्होंने किया है ना, उसे शोर कहते हैं, म्यूजिक नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो देखो, सूर्या ने अपना यूजुअल चार्म और इंटेंसिटी दिखाई है। जो एंशिएंट एरा वाला कैरेक्टर है वो स्पेशली स्ट्रांग है। बॉबी देओल का कैरेक्टर बहुत ज्यादा डार्क है यार, इतना ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन ये तो ब्रूटल है। लेकिन सैडली वो डेप्थ उसके कैरेक्टर में नहीं है जो एक बड़ा विलन दिखने के लिए जरूरी थी। और फिर आती है दिशा पाटनी, जिनको बस ग्लैमरस रोल के लिए दिया गया, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया था ऊपर ही। अब जरा पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर आ जाते हैं। मूवी के पॉजिटिव्स, विजुअल प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग है। सूर्या का कैरेक्टर एकदम सॉलिड इंपैक्ट क्रिएट करता है, स्पेशली उसका बैक स्टोरी वाला पार्ट। और भाई नेगेटिव की बात करें तो फर्स्ट हाफ में अननेसेसरी सीन्स हैं, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक यार, जो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि यार मैं चलूं क्या, या फिर मैं जाकर के ऊपर वॉल्यूम थोड़ी सी इसको कम करने के लिए बोलूं। लिटरली पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत ही ज्यादा लाउड था। और ऐसा भी नहीं कि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हो तो झेल भी लो, लेकिन यहाँ पर तो मूवी ऐसी ड्रैग हो रही थी कि पूछो मत भाई, निकल सीन ऐसा महसूस हो रहा था अंदर से। तो यार अब आप बताओ, तुम लोग क्या सोचते हो? क्या सूर्या और बॉबी की ये कॉम्बिनेशन हिट रहेगी या फ्लॉप होगी? कमेंट्स में बताना कि तुम्हें ट्रेलर देखने के बाद जो वाइब्स आई वही मूवी में भी आपने कैप्चर की थिएटर जाकर के। और अगर ये रिव्यू तुम्हें पसंद आ गया तो प्लीज लाइक जरूर करना, बॉलीवुड 8 को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आगे भी और मजेदार रिव्यूज आपको चाहिए, बॉलीवुड अपडेट्स चाहिए, तो यही मिलेंगे। ओवरऑल कंगुआ एक विजुअल ट्रीट है अगर तुम ग्रैंड सेट्स और एंशिएंट मॉडर्न स्टोरी लाइंस पसंद करते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम एक टाइटली वोवन स्टोरी और इम्पैक्टफुल विलन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है आपको। मेरी तरफ से तो यार देखो 1.5 स्टार है आउट ऑफ 5। एक तो विजुअल्स की वजह से और दूसरा सूर्या का काम भाई लाजवाब है। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यू लेकर के मैं आता हूँ आपके पास में। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल पर और भी वीडियोस देखें। थैंक यू सो मच।